हुजूराबाद के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की जमानत मंजूर कर ली गई। 3 मुकदमात में कौशिक रेड्डी को करीमनगर जिले के सेकंड एडिशनल जूनियर सिविल जज ने जमानत मंजूर कर ली। वादे है कि जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय के साथ गाली गलौज और हमले के इल्जाम में कौशिक रेड्डी को कल करीमनगर पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार करके करीमनगर मुंतकिल किया था। आज सुबह की अवलिन सातों में उन्हें जज के इजलास में पेश किया गया। फाजिल जज ने रुकन असम्बली की जमानत मंजूर कर ली। पीर की रात झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ पर जाने वाले मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 मुसाफिर ट्रैक पर और कई प्लेटफॉर्म पर गिर गए। गार्ड और ड्राइवर ने सही वक्त पर ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। राय के मुताबिक प्रयागराज से झांसी पहुंची झांसी प्रयागराज रिंग रेल एक्सप्रेस रात तकरीबन 7:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 8 पर साफ सफाई के लिए भेजी जा रही थी। ट्रेन को जाता हुआ देखकर मुसाफिरों को लगा कि ट्रेन रवाना हो रही है, इसलिए वो ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ने लगे। भीड़ काफी ज्यादा होने की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ट्रेन पर सवार होने के चक्कर में कुछ मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर तो एक खातून और एक मर्द ट्रैक पर ही गिर गए। किसी तरह मुसाफिरों ने दोनों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वाकई में कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। हालात पूरी तरह मामूल पर हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR रुकन असेंबली टी हरीश राव के साथ साथ कुछ दीगर कायदीन को मंगल को हैदराबाद में घर पर नजरबंद कर दिया गया। KTR और हरीश राव को उस वक्त नजरबंद किया गया जब हुजूराबाद के MLA P कौशिक रेड्डी को हाल ही में एक मीटिंग में कांग्रेस MLA के साथ तसादुम पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव के घर पर भारी पुलिस की तैनाती देखी गई। खबर ये भी आ रही है कि P कौशिक रेड्डी को इस मामले में जमानत भी मिल चुकी है। हैदराबाद में रवा मौसम सरमा के दौरान 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे स्कारलेट फीवर यानी कि सुर्ख रंग के बुखार के वाकयात में मुब्तला हो रहे हैं और इसके केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि स्कारलेट फीवर इस सीजन में बच्चों को एक किस्म के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामतें सामने आने 2 से 5 दिन का अरसा लगता है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 5 से 15 साल की उम्र के कई बच्चे स्कारलेट फीवर से मुतासिर हुए हैं। इस मर्ज में बच्चों को तेज बुखार, टॉन्सिल्स यानी कि गले के गुदूद में सूजन और उनका रंग सुर्ख हो जाता है और इसमें दर्द होता है। जुबान सुर्ख और खुरदुरी और सफेद दिखाई देती है। इन हालत में बच्चों को किसी माहिर पीडियाट्रिक से रुजू करना चाहिए। मुतासिरा बच्चे के छींकने या खांसने से बैक्टीरिया सेहतमंद बच्चे को मुतासिर कर सकते हैं। फूड, पानी शेयर करने, मुतासिरा के नाक और मुंह और छूने से भी ये मर्ज दूसरों तक फैल सकता है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि बुखार कम होने तक मुतासिरा बच्चों को कतई स्कूल रवाना ना करें। इलाज में ताखीर नहीं करनी चाहिए। इलाज में ताखीर से बच्चे की सेहत खराब हो सकती है और उसका असर दिल और गुर्दों पर भी पड़ सकता है। रियासत वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर बेघर गरीब खानदानों को मकान की फराहमी कांग्रेस हुकूमत की अवलिन तरजीह है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 26 जनवरी से मकानात की फराहमी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबी वादों की तकमील के तहत हर गरीब खानदान को राशन कार्ड की फराहमी और इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत जमीन रखने वाले गरीबों को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा मकानात एक मॉडल मकान रहेगी और हुकूमत मरहलेवार तौर पर तामीरी कामों के लिए फंड जारी करेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि चारों स्कीमात के लिए दरमियानी अफराद से रुजू ना हो और किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 स्कीमात में 2 स्कीमात का ताल्लुक शहरी इलाकों से है। उन्होंने बताया है कि 4 बरसों में 20 लाख मकानात की तामीर का मंसूबा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 16 जनवरी से सिंगापुर और दावोस के दौरे पर रवाना होंगे। 16 था 19 जनवरी सिंगापुर और 20 था 22 जनवरी दावोस का दौरा करेंगे। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और महकमे सनत के आला ओहदेदार शामिल रहेंगे। इस मौके पर तेलंगाना में सरमाकारी के लिए सनतकारों से मुलाकात और इम्कानी मुआहदात का जायजा लिया जाएगा।